ओम नमो नारायणाय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुविचार वितरीना में बहुत बहुत स्वागत है। साल भर में आने वाली सभी एकादशी का अपना अपना अलग ही महत्व होता है। ऐसे में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। आज मैं आपको मोहिनी एकादशी के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। एकादशी तिथि कब है, कब से कब तक है और द्वादशी कब से कब तक है, व्रत का पारण, मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और नियम के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि विशाख शुक्ल पक्ष की दिन ही भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय प्राप्त हुए अमृत को देवताओं में बांटने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत कलश समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था, जिसे पीने के लिए देवताओं और दैत्यों में आपाधापी मच गई। तो ताकत के बल पर देवता फासलों को हरा नहीं सकते थे, इसलिए बड़ी चालाकी से भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण असुरों को अपने मोह माया के जाल में बांध लिया और फिर सारे अमृतपान देवताओं को करवा दिया, जिसे देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई और उन्होंने सभी असुरों को युद्ध में हरा दिया। क्योंकि जिस दिन भगवान श्री हरि ने मोहिनी अवतार धारण किया वह एकादशी यानी कि मोहिनी एकादशी का दिन था, इसलिए वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत का हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। भगवान श्री राम ने भी सीता माता को व्रत किया था, तब उन्होंने इस व्रत के प्रभाव से रावण का संहार किया और सीता माता को रावण के बंधन से छुड़ाया था। वहीं इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने भी किया था, जिससे उनके सारे दुख दर्द और उनके सारे पापों का नाश हो गया था। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य की सारी चिंताएं और मोह माया खत्म हो जाती है। विकसित सारे बंधनों से व्यक्ति सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों पर भगवान श्री हरि की कृपा बरसने लगती है। अगले पिछले सभी जन्मों का पाप क्षय हो जाता है और मन शुद्ध हो जाता है। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं मोहिनी एकादशी की तिथि, शिव व्रत पारण के साथ साथ व्रत कथा के बारे में और जानेंगे कि पूजा विधि के बारे में। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने के पीछे एक पौराणिक कथा है, ठीक है, जो कि ऋषि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को और श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। जब भगवान श्री राम माता सीता के वियोग में व्याकुल हो गए थे, तब उन्हें रावण के बंधन से छुड़ाने और रावण का वध करने का उपाय ऋषि वशिष्ठ से इन्होंने पूछा। तब ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि सरस्वती नदी के तट पर स्थित भद्रावती नाम की सुंदर नगरी लग रही है। उस नगरी में धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवशी थे, राज्य करते थे। उसी नगर में व्यक्ति भी रहता था। वह बहुत ही पवित्र, दयालु और धर्मात्मा था। दूसरों के प्याऊ अव्वल फीचर घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु के भक्ति में उसका विशेष अनुराग था। उसके पास पुत्र थे सुन्ना, ज्योतिमान, मेधावी, सकृत और दृष्टवती। पांचवा पुत्र बहुत ही दास तथा श्रद्धा दुराचार किया करता और वह सदैव बड़े बड़े पापों में लगा रहता। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसको बड़ा तथा और हर समय वह भोग विलास में रत रहता था। गलत मार्ग पर चलकर अपने पिता का नाम, यश और धन भी बर्बाद किया करता था। एक दिन उसके पिता ने तंग आकर उसे घर से निकाल दिया तो वह दर दर भटकने लगा।
जल्दी ही धन के अभाव में वह चोरी भी करने लगा, जिस कारण कई बार राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ा और कारावास में डाल दिया, किंतु वह फिर भी नहीं सुधरा। इसी तरह भटकते हुए भूख प्यास से व्याकुल एक दिन वह जंगल में चला गया। फिर वहाँ शिकारी बनकर जानवरों को मार कर खाने लगा और इस तरह अपना जीवन बिताने लगा। एक बार की बात है, वह महर्षि कात्यायन के आश्रम में भटकता हुआ जा पहुंचा। बैसाख का महीना था और ऋषि पवित्र गंगा नदी में स्नान करने के बाद अपने आश्रम में वापस लौट रहे थे। साभांगी से ऋषिकेश वस्त्रों से पानी की कुछ बूंदें धृष्ट बुद्धि पर गिर गईं, जिससे उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जिसके बाद दृष्टिपति ने ऋषि कांडिन्य के सामने अपना सिर झुका लिया और उनसे अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए कहा, क्योंकि उसे अपने द्वारा किए गए सभी कर्मों का, सभी पापों का बड़ा पछतावा हो रहा था। तब उसने उन ईश्वर पांडे से हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य से मेरी मुक्ति हो जाए। तब कांडी के ऋषि बोले कि बैसाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। फौरन मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से प्राणियों के अनेकों जन्मों के महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि के ऐसे वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का मन प्रसन्न हो गया। फिर उसने कौंडिन्य ऋषि के आदेश सुनकर अनुसार विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत को रखने से मैं निष्पाप हो गया और जिससे कि वह पूर्ण तरह से निष्पाप हो गया और फिर दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर सभी प्रकार के उपद्रवों से, पापों से मुक्ति पाकर वह विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। मोहिनी एकादशी के दिन जो भी सच्चे मन से आदर और श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, जो इस कथा को कहता है या सुनता है उसके भी सभी पाप और नष्ट हो जाते हैं और वह पुण्य में बदल जाते हैं, वह विष्णु धाम को जाता है। आइए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। ओम नमो विष्णवे नमः। जैसे चंद्रमा अमावस्या की काली रात को प्रकाश देता है, वैसे ही ठीक एकादशी का व्रत हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर भक्ति और प्रकाश का मार्ग दिखाता है। मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को समर्पित है, क्योंकि भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार है। वह रूप जो न केवल अमृत बांटने वाला था, बल्कि मोह और माया के बंधन को काटने वाला भी था। लेकिन श्रोताओं, ध्यान रहे, व्रत तभी सफल होता है जब व्रत को सही विधि से, सही तिथि पर और शुद्ध मन और नियमों का पालन करते हुए किया जाए, और तभी उस व्रत को पूर्ण माना जाता है। शुभ मुहूर्त में किया गया उपवास आत्मा को सभी पापों से मुक्त करता है और भगवान की कृपा का पात्र बनता है। चलिए हम जानते हैं इस बारे में बैसाख शुक्ल एकादशी यानी मोहिनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। और इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है, तो जानेंगे कि भद्रा का वास इस बार कहाँ रहेगा और भद्रा कब से कब तक रहेगी। मैं आपसे वीडियो में मुहूर्त और ये सब बताने से पहले आपसे अनुरोध करती हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें और अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें और हमारे चैनल सुविचार वितरीना को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बैसाख शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 मई दिन बुधवार सुबह 10:20 पर। इससे पहले
तक 10वीं तिथि रहेगी और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 8 मई दिन गुरुवार को दोपहर 12:29 पर। ध्यान रखिएगा, उदय तिथि के अनुसार 8 मई गुरुवार को एकादशी पड़ रही है, इसलिए चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, सभी एकमात्र 8 मई दिन गुरुवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। 8 मई गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 5:04 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:53 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:53 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:31 से और 5:35 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम के 7:01 से 8:04 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा भी लग रही है और भद्रा का समय सुबह 5:35 से दोपहर 12:29 तक रहेगा और इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहने वाला है। ज्योतिषों के अनुसार भद्रा तीनों लोकों में विचरण करती है और जब पाताल लोक में होती है तो धन संचय और अन्य शुभ कार्यों के लिए अनुकूल मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा तो लग रही है लेकिन यह भद्रा शुभ नहीं रहेगी। आप पूजा पाठ आराम से कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 मई दिन गुरुवार को दोपहर 12:30 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति 9 मई दिन शुक्रवार को दोपहर 2:56 पर होगी। द्वादशी तिथि लगते ही यानी दोपहर 12:30 से ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और हर साल बैसाख शुक्ल द्वादशी को परशुराम द्वादशी भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के परशुराम अवतार की भी पूजा करनी चाहिए और इस दिन बहुत से भक्त उपवास भी रखते हैं, यानी एकादशी का भी और द्वादशी का भी। आपकी जैसी श्रद्धा हो आप उस नियम का पालन कर सकते हैं। 9 मई शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5:30 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:52 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:54 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:31 से 5:34 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से 12:49 तक रहेगा। शाम की पूजा आप गोधूला मुहूर्त में भी कर सकते हैं जो कि शाम 7 बजे से 7:21 तक रहेगा और इस दिन राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 8 मई गुरुवार को शाम 5:30 यानी कि 5:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा और मोहिनी एकादशी उपवास खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा यानी पारण मुहूर्त रहेगा 9 मई शुक्रवार को सुबह 5:52 से 8:16 तक। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी यह पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हरि विष्णु।